हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम इसके आगे जो टॉपिक्स है वो हम स्टडी करेंगे। वैसे तो हमने टारगेट बना रखा है कि 40 मिनट्स की वीडियो बनानी है, लेकिन अगर उससे पहले इस वीडियो कैंसिल हो जाए तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, बिकॉज आज मैं स्विच ऑफ करके नहीं बना रही हूँ इसको। ठीक है, मोबाइल फ़ोन ऑन है तो ये बीच में कभी भी जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। 14 नहीं, 1.7। अ पॉइंट चार्ज Q1 आपको दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए कितना दे रखा है? 2 मीटर 1 मीटर, तो 2 आई कैप 1 जे कैप। ठीक है, फिर दे रखा है अनदर पॉइंट चार्ज Q2 -5 कूलम माइक्रोकूलम, और लोकेटेड बी पॉइंट दे रखा है आपको -2m और 4m, तो I और J इसमें भी लिख देंगे। इसमें बीच में प्लस लगा सकते हो आप, यदि कुछ नहीं दे रखा है तो बीच में प्लस लगा दो। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बाय Q1 ऑन Q2, ये निकालना है आपको। तो आप जानते हैं इसको कैसे निकालते हैं अपन। फॉर्मूला क्या होता है F21 का? K Q1 Q2, जो यहाँ दे रखा है Q1 Q2, R21 का स्क्वायर R21 कैप, यही होता है। यहाँ अपने पास K है, Q1 है, Q2 है, ये R21 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम R21 निकालेंगे। R21 वेक्टर क्या होगा बताइए? R2 माइनस R1। R2 क्या है यहाँ पर? ये बी पॉइंट माइनस के 2 आई कैप प्लस के 4 जे कैप माइनस R1 क्या है? ये 2 आई कैप माइनस जे कैप, तो कितना हुआ? -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 आई कैप प्लस जे कैप। ये कितना हुआ? -4 आई कैप प्लस के 5 जे कैप। उतारिए, अभी इसको कंप्लीट नहीं हुआ है ये। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हुई है इसके बीच में। ये 2i प्लस 1 है, तो प्लस 1 यहाँ करेंगे तो ये माइनस आएगा, और ये होएगा यहाँ पर -2। एक सेकेंड, -2 और -4 हो गए, प्लस के 4 और माइनस है, तो प्लस के 3 जे कैप आएगा। ओके, ये कंप्लीटली उतारिए। उसके बाद हम ये वाली स्टेप हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखो, अब आप जानते हो आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन ये वाला आर। ठीक है, तो यहां देखो F21 में क्या करोगे? F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 अपॉन, यहां पर क्या लिखोगे? ये तो पहले से ही है, एक और आ जाएगा। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, 2 और 1 3, और ये हुआ R21 कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ से R21 मॉडुलस निकाल लीजिए, कितना आएगा? -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 आ रहा है। के Q1 Q2, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और ये R21 कैप। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। के की वैल्यू पता है 9 × 10 की पावर 9, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, ये मैंने निकाल दिया, और R21 अभी आपने ये निकाला ही है। तो इसको पुट करके फटाफट से आप आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आएगा।
कंफ्यूज मत होना कि वहाँ 4i कैप माइनस 3j कैप दे रखा है तो वहाँ मैग्नीट्यूड नहीं ले रखा है, तो जब आप Q2 को नेगेटिव के अंदर लिखोगे ना तो ये वैल्यू अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको उतार लो, ये कंप्लीट हो गया है। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.9 की। एग्जाम्पल नंबर 1.9 की हम बात कर रहे हैं। 1.9 में क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट चार्जेस 9e 4e, 9e दिया हुआ है, 4e दिया हुआ है, आर लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ईच अदर। इनकी जो डिस्टेंस है वो r दी हुई है। वेयर शुड एन अदर चार्ज q बी प्लेस्ड, हमने इस q चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर लिया, ठीक है। इसकी डिस्टेंस यहाँ से तो x है और यहाँ से हो गई r माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम स्टेट में हमको फाइंड करना है, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे वो देखिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है और इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो F1 इज इक्वल टू होगा माइनस के F2। इसका हम मॉडुलस लेंगे, इस टाइप से आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं F1 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस इसकी x है ना, इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन जो ये डिस्टेंस है r माइनस एक्स का स्क्वायर। k से k कट गया, q से q कट गया, e से e कट गया, क्या बचा? 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्या हुआ? 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स ही तो चाहिए अपन को। उतारिए इसको फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 1.10 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर लोकेटेड। ये देखिए, ये A और B पॉइंट है, दोनों पर ही Q चार्ज लोकेटेड है एट डिस्टेंस R। जो डिस्टेंस दी हुई है इसके बीच की वो R दी हुई है आपको एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट दी हुई है, मतलब कि ये r/2, ये भी r/2। एक स्मॉल Q चार्ज रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। Q की वैल्यू निकालिए, तो Q की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लग रहा है और इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लग रहा है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसी जब कंडीशन हो, जब दोनों बिल्कुल सेम दे रखे हो, डिस्टेंस बराबर दे रखी हो, तब करते हैं। इसके द्वारा इस पे निकालिए, ये F1 ये F2, के Q अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4, के Q अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, कितना बचा?
ठीक है, और ये अपोजिट होता है हमेशा, तभी बीच में सिचुएटेड हो सकता है जो कि अपोजिट चार्ज हो, तो इसमें माइनस आ जाएगा बीच में। जिसका ये हो जाए वो एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ लेना। वन 1.11 एग्जाम्पल नंबर 4 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0 2 4 8 Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, चारों बराबर है तो आपको इसको इस टाइप से लिख देना है 2 माइक्रोकूलम। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज लोकेटेड एट 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो चार्ज है उस पर हमें फोर्स निकालना है। उस पर हम फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए ये इस पे निकालेगा F21, ये इस पे निकालेगा F32, सॉरी F23, ये इस पे निकालेगा तो होगा F24। तो सबसे पहले अपन F21 निकालते हैं। डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस 2 - 0 2 सेंटीमीटर, इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में तो कैसा होता है x पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में x कैसा होता है पॉजिटिव, तो आई कैप आ गया। ठीक है, इसको अदर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, KQ स्क्वायर अपॉन 2 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर आई कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट F23 Q तो सेम है तो KQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी 4 - 2, डायरेक्शन इधर माइनस आई कैप। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर है F24 KQ स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी 8 में से 2 गए तो 6 सेंटीमीटर, डायरेक्शन माइनस आई कैप। बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या लिखोगे बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, इन सब के इक्वल होगा। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये दोनों तो आपस में कट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। माइनस आई कैप। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10⁻⁻12। कट गया, कितना बचा 10⁻⁹ -12 + 4 माइनस आई कैप, माइनस के 10 आई कैप इसका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़िए।
4 equal charges each of value q at located at the corner of a square. ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी, ये स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको एक पर चार्ज निकालना है किसी के भी थ्रू। सपोज हम बी पॉइंट पर चार्ज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा इस पर लगेगा फोर्स एफ बी ए, इसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगा एफ बी सी, इसके द्वारा जिस पर फोर्स लगेगा एफ बी डी। अब हम जानते हैं ये पूरा 90 का होता है, तो ये भी 45 का हुआ और ये भी 45 का हुआ। इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कितना हुआ 2a स्क्वायर। ओके कंप्लीट। अभी हम तीनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, एफ बी डी प्लस एफ बी सी कॉस 45, क्योंकि 45 का एंगल बना रहा है तो इसको यहां तक लेके आने के लिए 45 एंगल कवर करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस एफ बी ए कॉस 45, एफ बी डी निकालते हैं। चार्जेस कितने तरह के, चार्जेस तो हमने लिखे ही नहीं, सब पर क्यू क्यू चार्जेस हैं। तो देखिए एफ बी डी के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी के क्यू स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर कॉस 45, के क्यू स्क्वायर अपॉन बी ए का स्क्वायर कॉस 45, ठीक है। के क्यू स्क्वायर बाहर निकाल लो, 1 अपॉन बी डी का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कॉस 45 कितना होता है 1 अपॉन √2, बी सी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2 a स्क्वायर। तो देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया बाहर, यहाँ 1 अपॉन 2 बचा, यहाँ 2 अपॉन √2 बचा, ठीक है। सॉल्व कीजिए। बस इसको इतना ही छोड़ देना, ये इसका आंसर, क्योंकि 2 है नीचे √2 है तो एक बार कट जाएगा √2 में। उतार लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज तो ऐसा लग रहा है एग्जाम कल स्पेशल हो गई है क्लास। फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए या इसको फटाफट कॉपी में कीजिए। स्क्रीनशॉट लेके तो क्या करोगे, एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद तो थ्योरी आ जाएगी थोड़ी बहुत। वन 1.13 मैंने कहा था ना एग्जांपल्स क्वेश्चंस खूब कराए जाएंगे, बस पेशेंस रखना। इनफाइनाइट चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 4 8 इस टाइप से चल रहा है ये इन्फिनिट तक। फाइंड द फोर्स ऑन द 1 कूलम चार्ज, क्यू नॉट दे रखा है आपको 1 कूलम एट द ओरिजिन ऑफ ड्यू टू दीज चार्जेस। यहाँ है क्यू नॉट, Q1 Q2
Q3 Q4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक x। ठीक है, तो सारे के सारे इधर ना जाके इधर ही आ रहे हैं, तो माइनस में लगेगा क्योंकि अपन को ओरिजिन पे ज्ञात करना है। तो निकालते हैं पहले, Q1 से स्टार्ट कर दें। फोर्स ड्यू टू Q1 F01 K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 1 में से 0 गए, 1 का स्क्वायर। डायरेक्शन देनी है माइनस आई कैप। F02 K Q स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी हुई, 2 का स्क्वायर। क्या लिखूं मैं इसको, ये भी आ जाएगा। 1 मिनट, ये सेंटीमीटर में तो नहीं दे रखा आपको आंसर, सेंटीमीटर नहीं है ये, ठीक है। माइनस आई कैप F03 K Q स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 0, तो 4 का स्क्वायर माइनस आई कैप। F04 K Q स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस आई कैप। इक्वेशन नंबर 4। ये आपको चारों जो, पहले इन चारों को उतारो। फटाफट से उतार लो। फिर लिखना बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, यहां लिखना बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। इन सबको ऐड करना है। तो देखो इधर क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई कैप, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आई कैप, के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 माइनस आई कैप, प्लस डॉट डॉट डॉट, यही चलते जा रहा है। क्या बाहर निकाल लूं, के क्यू स्क्वायर बाहर निकाल लिया, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस आई कैप। अब ये कौन सी है, जीपी है ना, जानते हो ना एपी जीपी। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, के क्यू स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस आर। के कितना होता है, वैल्यू दे रखी क्या, के की दे रखी है आपको 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू दे रखा है 4 माइक्रो कूलम। ये कितना हुआ 3 अपॉन 4 माइनस आई कैप। ठीक है, बस। और यहाँ आ जाएगा न्यूटन। ये निकल गया इसका आंसर। प्रैक्टिस करते रहने चाहिए ऐसे क्वेश्चनों की। उतार लीजिए। फिर ये लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जहां पर किसी चार्ज को जब हम ले जाते हैं, किसी पॉइंट चार्ज को या किसी भी अदर चार्ज को, तो वो अट्रैक्शन और रिपल्सन फील करता है, अपने ऊपर कोई फोर्स फील करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर when a charge is brought near to another charge
it feel attraction or repulsion force. It feels attraction or repulsion force this is called electric field of this charge. Electric field of this charge. ठीक है, फिर लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. Force per coulomb charge. Force per coulomb charge is called electric field intensity. Force per coulomb charge is called electric field intensity. It is represented by E vector. देखिए E vector is equal to होता है F upon Q naught. Electric field is a vector quantity. ध्यान रहे इस बात पर. Electric field is a vector quantity. स्टार डाल के लिखिए the unit of electric field intensity is Newton per coulomb. Newton per coulomb. Dimension of electric field intensity is M1 L1 T minus 3 A minus 1. M1 L1 T minus 3 A minus 1. अगली हेडिंग. आपको लग रहा होगा ना बहुत फास्ट करा रहे हैं, लेकिन बेटा फास्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हो. और आपका 2 दिन का मैटर, तो 2 दिन में कम से कम इतना तो हम दे दें कि आप उसको आराम से 2 दिन में ही करें. ठीक है, अगली हेडिंग डलेगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. Intensity of electric field due to a point charge. देखिए सपोज करो यहाँ पर ये चार्ज क्यू रखा हुआ है और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, जिसको पॉइंट चार्ज आप बोलते हो. इसकी जो डिस्टेंस है वो है आर और जो इस पर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ. तो अब लिखिए, बनाना नहीं है. कंसीडर an isolated point charge small q at point O and it is surrounded by a medium dielectric constant K. ये देखो, ये रहा है O पॉइंट. ठीक है, ये सराउंडेड है. अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, नहीं तो लिखो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to F upon Q naught. Equation number first from Gauss law
सॉरी कूलम्ब्स लॉ। एफ वेक्टर कितना होता है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और आर कैप। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट करो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। लिखिए लिख लिया। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ग्राफ हम ई और आर के बीच में बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होता है। तो ग्राफ बनाइए, ये रहा आर और ये रहा ई, इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है। और यदि 1/r स्क्वायर और ई में दिया ग्राफ, तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा। टॉपिक कंप्लीट, उतार लीजिए इसको। अगली हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब होता है बहुत सारे चार्ज एक साथ, ठीक है। तो आप हेडिंग उतारिए, कुछ सेकंड का रेस्ट करो, हम जब तक मार्कर को कुछ खिला पिला लें। देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने वो फोर्सेस के लिए किया था ना, बहुत सारे फोर्सेस का एक साथ में निकाल लिया था, उसी टाइप का ये डेरिवेशन है। इसमें भी क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज ये Q1 चार्ज, इधर Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, और ये यहाँ पर Qn चार्ज है, और बीच में कहीं ये Q0 चार्ज है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस है R1, R2, R0, R3 और Rn। ये n सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और किसी टेस्ट चार्ज पर ये फोर्स डाल रहे हैं, तो हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या लिखेंगे, पहले मैं आपको लिखा रही हूँ, ठीक है। चलो ऐसा करो, लिखो पहले इसके अंदर, सपोज देयर आर n चार्जेस Q1, Q2, Q3, dot 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 Qn are available in a xy plane and their distance from origin are 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 R1, R2, R3, dot dot dot
Rn. So their respected electric field intensity will be E1 vector, comma E2 vector, comma E3 vector, dot 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 En vector. Here देखिए, here ये डायग्राम बनाने के लिए आप जगह छोड़ दो, पहले समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 चार्ज क्या होगा? E1 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 चार्ज क्या होगा? E2 वेक्टर इज इक्वल टू KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q3 चार्ज क्या होगा? E3 वेक्टर इज इक्वल टू KQ3 अपॉन R3 का स्क्वायर R3 कैप। इक्वेशन नंबर थर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Qn चार्ज लग रहा है ना ये पड़ा हुआ सा, क्योंकि अपन ने फोर्सेस वाले में भी यही किया था। थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। तो पहले आप ये पूरा उतार लो, क्योंकि जगह इतनी ज्यादा है हमारे बोर्ड पर कि हमको मिटाना पड़ेगा।